बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज का नुस्खा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज हम बात करेंगे जरयान, एहतलाम, ज़कावते हिस्स वगैरह के ऊपर। और जिनको एहतलाम की ज़्यादती का मसला है या जिन लोगों को मनी के पतलेपन का मसला है, उन लोगों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त आज का नुस्खा है। वो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको अगर कतरे वगैरह आते हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। मनी के पतलेपन का मसला है वो भी ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो उससे आप फ़ायदा उठा सको। और जो नुस्खा मैंने आप लोगों को बताना है वो आप लोगों के समझ में आ जाए बनाने में, कि उसको कैसे बनाना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी एक दो चीज़ें आप लोगों को बताता चलूँ कि जो लोग मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता करते हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई व्हाट्सअप पर आप लोगों ने मुझे रब्ता करना है व्हाट्सअप के ऊपर। तो अगर आप लोगों को काम है तो आप मुझसे उस पर मैसेज करें, मुझे वॉइस मैसेज करें, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। अगर आप लोग ऐसे ही, कुछ लोग अभी ऐसे ही मुझे मैसेज करते रहते हैं, मुझसे मैसेज करके पूछते रहते हैं आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो भाई ये बातें पूछने का, ये बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और मेरा भी टाइम वेस्ट करते हैं। अगर तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, तो डायरेक्ट आप सीधी मुझसे बात किया करें, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताया करें। तो कुछ भी पूछना है तो पूछा करें, ऐसे फालतू के सवाल जवाब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ से परहेज़ करें। तो बाद में मैं अगर आप लोगों के नंबर ब्लॉक कर देता, मैंने कल एक आदमी का नंबर ब्लॉक कर दिया, तो बाद में उसने एक मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर दिया कि मैं बात नहीं सुनता, ये है वो है। तो फिर बाद में वो ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप फालतू के मैसेज ना करें मुझे। आपको अगर कोई काम है तो मैसेज करें, मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अगर फालतू में मैसेज करें तो फिर यही होगा कि मैं आप लोगों का नंबर जो है वो ब्लॉक कर दूँगा। तो ये थी मसलन इसमें थोड़ी सी एहतियात करें। ऐसे ही मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, मुझे मैसेज फिर देखने पड़ते हैं, रिप्लाई करना पड़ता है। तो जो मैसेज होता ही फालतू है उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं होता। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है वो मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उधर से भी आप लोग देख सकते हो, और मैं ऐसे भी आप लोगों को बता देता हूँ ये चीज़ें इसमें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 पे आपने लेनी है मूसली सफ़ेद 1 तोला, अक्कर करहा 1 तोला, गूंद बबूल 1 तोला, सतावर 1 तोला, असगंध नागौरी 1 तोला, सलब मसरी 1 तोला, खुश्क संघाड़ा 1 तोला, छिलका इसबगोल ये कम से कम 5 तोला ले लें। छिलका इसबगोल जो होता है ये 5 तोला लें। सब्ज़ इलायची लेनी है आपने 1 तोला। इसके सब्ज़ इलायची 1 तोला ले लें और 1 तोला लेने के बाद इसके बीज निकाल लें, यानी कि इसके बीज 1 तोला नहीं चाहिए। जिस सब्ज़ इलायची पूरी हुई 1 तोला लें, इसके बीज निकाल लें, जितने भी निकल आते हैं वो इसके अंदर डाल के आप इसको बना लें। करना आप लोगों ने क्या है कि इन सारी चीज़ों को आप लेना है, पीसना है, पीस के सफ़ूब बनाएं, अच्छे से सफ़ूब बना के इसको आपने इस्तेमाल करना है। खाने का जो आधा चम्मच है वो आपने दिन में एक टाइम पे इस्तेमाल करना है, और इसको इस्तेमाल करें उस टाइम पे जब आपका पेट खाली हो। तो ये नुस्खा गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट है। जो लोग गर्मियों में नुस्खा वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है गर्मियों में। लेकिन फिर भी ऐसे नुस्खे जो इस्तेमाल करते हैं उनके साथ दूध का इस्तेमाल लाजमी किया करें, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो चीज़ आप लोगों को 10 दिन में फ़ायदा देना जिस चीज़ ने, वो आपको 5-6 दिन में ही फ़ायदा देना शुरू कर देती है दूध का, अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो साथ। तो दूध को इस्तेमाल कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, बताया हुआ कि दूध को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है जो आपको फ़ायदा दे। बल्कि कुछ लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, उनको उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए दूध को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको दूध का फ़ायदा भी हो और मज़ा भी आए पीने का। तो गर्मियों का मौसम है तो इसलिए दूध जो है वो आप इसको, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो नुस्खा मैंने बताया, इसको आप पानी के साथ निगल लें, पानी का साथ यानी कि खाएँ। और दूध जो है इसके तकरीबन आधा घंटा के 1 घंटे बाद पी लें तो वो अच्छा है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो दूध गर्म पीने को दिल नहीं करता, तो लोग पीते हैं दूध ठंडा। तो ठंडा दूध पीना है तो वो आप इसके खाने के 1 घंटा बाद तकरीबन जाकर ठंडा दूध पिएँ। तो ये पानी जो आपने इस्तेमाल करना है तो वो ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें, नॉर्मल पानी जो है इसके साथ आप इसको खाएँ। और लेकिन दूध आप ठंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप कम से कम 1 घंटे बाद जाकर दूध पिएँ, तो उसका आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है व्हाट्सअप के मतलब, तो उस पर भी गौर करें और ऐसी हरकतें ना करें कि मुझे आप लोगों के नंबर जो हैं ब्लॉक करने पड़े। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।